हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप तमाम जो भी एएनएम हैं, उन सभी को पता होगा कि जो भी संविदागत 5006 पदों के लिए जो भी एग्ज़ाम दिए थे, उनका फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर दिया गया है। और देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है, लेकिन जितने लोगों का रिजल्ट आया था, जितने लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया गया था, उसमें से बहुत कम लोगों का ही मेरिट लिस्ट में नाम आया है। आप सभी को मैं पहले बता दिया था कि मेरिट में उन्हीं लोगों का नाम आएगा, जितना सीटें हैं। लेकिन इसमें जो है देखिए, सीट से भी कम लोगों का नाम आया है और बहुत सारे लोग जो है जॉइनिंग भी इसमें नहीं करेंगे। तो कुछ न कुछ रीज़न के कारण की वजह से उसमें और भी सीटें खाली रहेगा, तो इसमें जो है बहुत चांसेज़ है कि देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट में आने की 100% संभावना बनता है, ठीक है? लेकिन ये संविदा पे जो भी जॉब है, तो आप सभी को पता होगा कि संविदा पे जो नौकरी होता है, उसमें आपका जो सैलरी होता है, वो परमानेंट के मुकाबला जो है बहुत ही कम होता है। तो देखिए कंपेयर टू जो भी परमानेंट जॉब होता है, उसके अकॉर्डिंग बात किया जाए, जो भी संविदा पे रहते हैं, उनका सैलरी कम होता है। ऐसे में जो भी लोग अभी फ़िलहाल जो भी देखे होंगे कि बीटीएस, एएनएम 10,709 जो भर्ती के तहत जिनकी जॉइनिंग अभी नहीं हो पाई है, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि इनको जॉइनिंग के बारे में विचार किया जाएगा। तो कुछ न कुछ देखिए पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुप्रीम कोर्ट के देखने को मिल सकता है, ठीक है? जो भी लोग फिलहाल संविदा में कार्य कर रहे हैं उनको भी, और जो भी अभी भी जॉइनिंग नहीं किए हैं इस वैकेंसी के अंतर्गत उनको भी। तो देखिए कब इन लोग की जॉइनिंग होगा और कब सुप्रीम कोर्ट से केस फाइनल आखिर होगा। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में देखिए इन लोगों के बारे में कहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारा लिस्ट वगैरह तैयार हो चुका है। और देखिए लेकिन जब तक केस फाइनल जब तक नहीं होगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट जो अपना डिसीज़न नहीं देंगे और जब तक अपना फाइनल डिसीज़न नहीं दिया जाएगा, तब तक जो है इसमें बहुत सारे लोग एएनएम जो अभी फ़िलहाल जॉइनिंग करने के लिए अभी इंतज़ार में है, वेटिंग में है, जिनकी जॉइनिंग होनी है, उनको भी जॉइनिंग अभी नहीं हो पाएगी। ऐसे में देखिए कब कैसे क्या हो सकता है, सारी डिटेल जो है हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूँ, देखिए जो आपका केस है अभी भी देखिए एक्टिव है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं अनिल कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी का जो केस है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और केस को देखिए फाइनल करवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक केस फाइनल नहीं होगा, तब तक अभी जो फिलहाल इसमें जॉइनिंग होनी है, वो जॉइनिंग अभी देखिए नहीं हो पाएगा। आप देखे होंगे कि इनमें जिन लोगों को होल्ड में रखा गया था, बहुत सारे लोगों को इसमें होल्ड में रखा गया था। लेकिन उनकी सारी भी प्रक्रिया प्रोसेस, उनकी जॉइनिंग पोस्टिंग ऑर्डर पूरा प्रकाशित कर दिया गया था। लेकिन देखिए अब इस वैकेंसी में जो है कितने लोगों की जॉइनिंग होनी है, क्योंकि देखिए इस वैकेंसी में देखिए टोटल जो पद था वो 10,709 पद था। लेकिन जो जॉइनिंग हुई है उसमें 7,400 प्लस लोगों की जॉइनिंग हुई है। साथ में जो है 100 प्लस कैंडिडेट की फिर से जॉइनिंग हुई है। लेकिन सीट जो है इसमें पर्याप्त मात्रा में है, और जब सीट अच्छी खासी है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पिटिशनर के बारे में ही अगर विचार किया जाए, तो लगभग-लगभग अगर दोनों तरफ से मिला करके अगर देखा जाए, बात किया जाए, तो जो भी संविदा की तरफ से पिटिशनर है या फिर जो क्वालीफाई की तरफ से पिटिशनर है, अगर उनके बारे में भी विचार किया जाए, तो 700 प्लस कैंडिडेट जो हैं, यहाँ पे अभी पिटिशनर के रूप में सुप्रीम कोर्ट में जो है उनका नाम है। अब देखिए ऐसे में अगर सभी लोगों की जॉइनिंग हो जाती है, तो लगभग देखिए इसमें 700 प्लस लोगों की अभी भी जॉइनिंग होनी है। साथ ही आप लोगों को पता ही होगा कि एएनएम का जो न्यू वैकेंसी है, वो भी देखिए बहुत जल्द आप लोग को प्रकाशित कर दिया जाएगा इसका नोटिफ़िकेशन। लेकिन देखिए ये केस अगर फाइनल हो जाता है, जो भी फिलहाल अभी केस यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है, तो देखिए केस अगर फाइनल हो जाता है, तो इसमें जिनको भी जॉइनिंग होनी है, वो देखिए आपको बिहार आपको तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से नोटिफ़िकेशन निकाल कर के जॉइनिंग कर दिया जाएगा। आपको सभी को देखिए सुप्रीम कोर्ट और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के बीच में कोऑर्डिनेट चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रहा है। दोनों में देखिए अपने-अपने लिस्ट माँगे हैं, दोनों में अपने-अपने लिस्ट भी दिए भी हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन जो देखिए डेट मिल रहा है, उस डेट में देखिए केस की सुनवाई नहीं हो रहा। अब देखिए सुनवाई आखिर क्यों नहीं हो रहा? सबसे बड़ा कारण है देखिए सुनवाई नहीं होने का, वो ये है कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी क्वालीफाई कैंडिडेट हैं, जो इस केस में एक्टिव थे, जिन लोगों के इस केस की वजह से जॉइनिंग हुआ है, और देखिए उन लोगों के बारे में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने लगभग ऑलमोस्ट फैसला सुना दिया है, ठीक है? अब जब इन लोगों के बारे में लगभग-लगभग फैसला सुना दिया गया है, तो जो भी लोग क्वालीफाइड हैं, जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं, वो लोग इस केस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि देखिए इस केस में जितना इन लोगों को मिलना था, वो देखिए ऑलरेडी मिल गया है, और मिलने के बाद जो भी जैसा जो 3 तारीख वाले जजमेंट दिए हैं, उसमें भी इन लोगों के सेफ 100% सेफ के बारे में उन्होंने कहा है कि इन लोगों के बारे में जो है चर्चा ही अब डिस्कस ही नहीं किया जाएगा। तो ये लोग 100% सेफ हैं, और देखिए ये बात सारे लोग आप लोग समझ रहे हैं, जो भी क्वालीफाई कैंडिडेट अभी कार्य कर रहे हैं, वो सारे लोग आप लोग समझ रहे होंगे। फिलहाल जो है मैं बता देता हूँ कि देखिए अब इस केस का जो सुनवाई अभी फिलहाल देखिए नहीं होने वाला है, और देखिए अब नया जो भी डेट मिलेगा, उस डेट में आपका केस का फाइनल सुनवाई होगा, ठीक है? और सुनवाई होने के बाद अगर आप फाइनल जजमेंट आता है, तो जजमेंट आने के बाद जो है इस वैकेंसी के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, चाहे वो क्वालीफायर की तरफ से हो या फिर चाहे संविदा की तरफ से, जो भी 2018 नियमावली से हो, चाहे 23 नियमावली से हो, दोनों से समावेशन करके इन लोगों के जॉइनिंग की प्रक्रिया जो भी है, आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगा। तो इसमें देखिए सारे कम से कम 700 लोगों का भी जॉइनिंग होना अभी बाकी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने के बाद ये सब जॉइनिंग होने वाला है, ठीक है? तो यही जो अपडेट था फिलहाल, जो मैं 6 तारीख को अभी देखिए नहीं होगा, क्योंकि देखिए कॉज लिस्ट आ गया है, और कॉज लिस्ट में आपका जो है लगा ही नहीं है।